जी नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर बात करते हैं। बहुत सी क्या सराहियाँ हम देख रहे हैं कि मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, यहाँ तक कि कुछ एंकर्स और एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं और उस पर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इस वक्त जो कोरोना वबा, जो आलमी वबा है, उस की कहाँ तक अभी तक सिचुएशन है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो है 43,60,500 के करीब मुतासिरीन की तादाद है और 2,94,000 के करीब यानी पौने तीन लाख के करीब यानी अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान की बात करें तो 35,200 तक जो है वो मुतासिरीन की तादाद पहुँच चुकी है और 760 डेथ्स हो चुकी हैं। और आज के दिन सिर्फ गुज़िश्ता जो 24 घंटे के दौरान जो है वो सिंध और पंजाब में जो रेशो है वो बहुत बढ़ चुकी है और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को लॉकडाउन दोबारा करना पड़ेगा या एटलीस्ट ईद के बाद फ़ौरन जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक पीक है और उसमें हम देख रहे हैं कि आवाम जो है वो सड़कों पे पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि ख़वातीन जो है वो उनकी बड़ी तादाद बाज़ारों में नज़र आती है। शायद लॉकडाउन का मतलब ये नहीं था, नरमी का मतलब सिर्फ ये था कि चलो तमाम बिज़नेस को मौका दिया जाए, लेकिन यकदम हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में रश भी शुरू हो गया और केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए। खुशखबरी भी है कि असद कैसर जो है कौमी असम्बली के स्पीकर, वो कोरोना वायरस की जो मुस्बत उनका रिज़ल्ट आया था वो बेहतर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी सेहत भी ठीक है और रिज़ल्ट भी जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी हैं, उनका भी नेगेटिव जो है वो आया है कोरोना वायरस का जो रिज़ल्ट है। लेकिन बहुत सी अभी जो सूरत हाल बताई जा रही है कि पाकिस्तान में वो तेज़ी से इस वक्त मरीज़ों की तादाद बढ़ती हुई नज़र आती है। अब क्या हुक्मत अमली होगी गवर्नमेंट की, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, आगे चल के आपको बताएंगे। आगे बात हो रही है जी, क्या वाकई सिंध यानी गवर्नर सिंध क्या वाकई तब्दील होने जा रहे हैं। मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, यानी गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से अगर हम बात करें तो वो लोग जो बहुत अहम मकामात पे बैठे हैं, और हमारे ज़राए भी बता रहे हैं जी कि बात तो हो रही थी गवर्नर सिंध से वज़ीर आज़म और यहाँ तक कि पीटीआई के कुछ हलके जो हैं या जो सिंध गवर्नमेंट है, सिंध में जो मामलात हैं, सिंध में जो पीटीआई के लोग हैं वो भी जो है वो गवर्नर सिंध से नाराज़ नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शायद ये दिखाया जा रहा है। फिर दूसरी दफ़ा उनका कोरोना भी आपने देखा होगा कि उनका टेस्ट मुस्बत आया है। बकौल उनके कि कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन हम देख रहे हैं कि साबिक़ आईएसआई के जो चीफ़ हैं अहमद शुजा पाशा, उनका भी नाम आ रहा है और दूसरी तरफ से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम भी आ रहा है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कौन है वो भी आप जानते हैं। ज़रा पीपल्स पार्टी, ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त गवर्नर मौजूद हैं अली ज़ैदी, वो मैनेज नहीं कर पा रहे और एक तरफ जो है वो और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो बहुत कुछ करती हुई नज़र आती है और फिर कुछ चीज़ें रुकावट भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी वफाकी हुकूमत जो कुछ चाहती है सिंध में, अली ज़ैदी जो है वो शायद ये जो इमरान इस्माइल है गवर्नर, सॉरी, वो रुकावट भी बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो वाकई कुछ क्लियर नहीं है। अब इमरान खान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो आर्मी के लोगों को अहम ओहदों पर क्यों फायज कर रहे हैं, इस पर बहुत ही बातें हो रही हैं। लेकिन आपको पता होगा जब अपोजिशन में थे इमरान खान, उस वक़्त वो क्या बात करते थे। फिर उनकी 23-24 साल की जो मेहनत है, तो क्या मेहनत के बाद वो यही चाहते थे कि इस्टब्लिशमेंट को शेयर देंगे और हुकूमत करेंगे। तो डेफिनेटली जो है वो जवाबात कुछ और भी नज़र आते हैं। अब इमरान खान आर्मी से रिटायर्ड जितने भी लोगों के पास अभी इस वक्त पोर्टफोलियो है, आपने देखा होगा कि कुछ तो इलेक्टेड भी हैं। इंटीरियर मिनिस्टर जो इस वक्त हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़, वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ आसिम बाजवा हैं जो मीडिया के हवाले से देख रहे हैं। फिर इसी तरीके से अभी जो डिप्टी चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी, उनको भी, उसमें भी आर्मी के साबिक़ अफसरान उनको भी लगाया गया और मज़ीद भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग आने वाले हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान क्यों लगाना चाह रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी समझने वाली हैं कि इमरान खान ने, आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान ने इस सिस्टम को तब्दील करने की बात की थी। इमरान खान हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते रहे हैं। इमरान खान ने अवाम के हुकूक़ की बात की। इमरान खान ने बल्दियाती जो सिस्टम है उसको तब्दील करने की, पटवार कल्चर के ख़ात्मे की, पुलिस में जो कुछ हो रहा है उसमें रिफॉर्म लाने की बात की गई, हेल्थ और एजुकेशन के शोबे में भी रिफॉर्म लाने की कोशिश बात की। और ये वो हैं जो अवाम ने जिस बेस पे यानी कि वोट दिया। लेकिन अभी तक इमरान खान इन तमाम मामलात में मुकम्मल नाकाम नज़र आते हैं। ना पुलिस कल्चर तब्दील हुआ,
ना पटवार कल्चर का उस तरीके से ख़ात्मा हो सका, ना ही कोई हेल्थ और सेहत में उस तरीके से बड़ी जो है वो आपको तब्दीली नज़र आई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ है जनाब कि एक तो कुछ पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन यानी रुकावट बनते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं इमरान खान को। आपने देखा होगा सिस्टम में जो तब्दीली करने की बात की गई वो भी इसी की एक कड़ी है कि सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान और इस वक्त इस्टाब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किल वक्त देख चुका है, अब ऐसा नहीं चलेगा और 22 करोड़ आवाम जो है वो कब तक चंद लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे। आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, शहजाद अकबर के मामले खुसूसी जो हैं उस पर अलग से हम वील करेंगे कि जनाब खादम आला साहब किस तरीके से किक बैक लेते रहे हैं, पूरी तफसील हुई। फिर उसमें जनाब गोरी टाउन से लेकर तमाम बिल्डर से भी कैसे कैसे चेक लिए जाते रहे हैं, फिर उनके जो फ्रंटमैन थे वो कौन थे और उनके अकाउंट से कैसे इतना पैसा निकल रहा है, तो वो मैं उस पर अलग बात करूँगा। लेकिन एक बात जो चीज़ नज़र आती है कि इमरान खान ने ये सारे वादे किए और एक भी वादा पूरा नहीं कर सका, और अब आर्मी के जो साबिक रिटायर्ड जो अफसरान हैं उनको लगाने का मकसद एक तो ये भी है कि जो पॉलिटिशियन रिकावर बनते हैं, अब पॉलिटिशियन आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी से, कुछ नून लीग से, कुछ काफ लीग से, और अगर नहीं भी आए तो काफ लीग अलग से एक प्रेशर डेवलप किए हुए है। MQM आपने देखा होगा कि वो हर दौर में ऐसे करती रही और अभी भी इस दफ़ा भी कोशिश की है इमरान खान को ब्लैकमेल करने की। एक तो बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे भी हैं कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, फिर ग्रुपिंग, एक बड़ी तादाद ग्रुपिंग की है। आपने देखा होगा कि पंजाब का CM और KPK का CM भी इसीलिए ऐसे चुने गए कि वहाँ पे ग्रुपिंग ना हो सके, कोई ग्रुप स्ट्रांग हो गया तो फिर डेफिनेटली मरकज़ के लिए मसला होता है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जनाब अलीम खान को अब वो क्या बात कर रहे हैं, फिर इसी तरह KPK में 2-3 ग्रुप्स थे। तो ये ग्रुप्स ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए रुकावट थे कि इमरान खान जो चाहते थे वो नहीं हो पाता था। दूसरी तरफ हम करें तो बिज़नेस से बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो बिज़नेसमैन भी हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उस तरीके से खुलकर, जैसे इमरान खान की कोई शुगर मिल नहीं है, उनका कोई बिज़नेस नहीं है, वो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स लाए जाएं, हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, पटवार कल्चर का खात्मा हो, पुलिस में रिफॉर्म लाया जाए, बल्दियाती निज़ाम जो है वो बेहतर हो। लेकिन अभी तक जो 2 साल हुए हैं उसमें इमरान खान इसमें बेहतरी नहीं ला सके, रुकावट लोग बनते रहे हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी की बात आप करें, सिस्टम तो तब्दील करने की बात की जा रही है। गवर्नर पंजाब ने ये बहुत छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात की है कि ब्यूरोक्रेसी उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बेनकाब करेंगे ब्यूरोक्रेसी को। ये आप समझते हैं कि एक सियासतदानों के दरमियान और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान एक बहुत बड़ी जो है वो जंग छिड़ चुकी है। दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहे हैं जी कि इमरान खान जो है वो आर्मी से रिटायर्ड अफसरान को क्यों लगा रहे हैं। CPAC का मामला है, आपने देखा होगा बहुत सी बातें होती रहीं, बड़ी क्लियर चीज़ें जो है वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है। डैम्स बनाने की बात की जा रही है, अब वो आपने देखा होगा कल डिटेल दी गई, उस पर अलग से मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ये जो बात हो रही थी कि इमरान खान आर्मी अफसरान को ही क्यों लगा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि ब्यूरोक्रेसी अगेन रुकावट बन रही है, पॉलिटिशियन कहीं जो है वो रुकावट बन रहे हैं, और ऐसे ऐसे बहुत से पॉलिटिशियन हैं कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, फिर बिज़नेस भी वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान वो खेल या वो चीज़ वाज़े नहीं कर पा रहा जो आ रहा है, इसलिए ये सारा कुछ जो है वो करना पड़ रहा है। अब आ जाए जी, इमरान खान ने शुगर माफिया किस किस के खिलाफ लड़ने की बात की। शुगर माफिया, IPPs के हवाले से भी आप देखें तो अब शुगर माफिया के हवाले से भी बात आ रही है जी कि देखें, ये दूसरे ममालिक में चीनी सस्ती है, पाकिस्तान में चीनी महंगी भी है, और उसके बाद अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। तो एक तो ये चंद तकरीबन 100 के करीब ख़ानदान सिर्फ शुगर माफिया उसमें पलते हैं, और ये गवर्नमेंट इससे पहले गिराते भी थे, बनाते भी थे, इनका भी एक बहुत बड़ा स्टेक था। कॉटन इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल गिर चुकी है, यहाँ तक कि इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। और कॉटन इंडस्ट्री को क्यों, किस तरीके से एक साजिश के तहत जो है वो किया गया, अब इस पे भी ज़ाहिर हम देखने के 2 दिन से बात हो रही है, और आने वाले वक्तों में आपको भी नज़र आएगा। IPPs इस तरीके से क्या करते रहे हैं, यानी महंगी बिजली आप बनाते रहे हैं, गवर्नमेंट उनको एडवांस में सारा कुछ देती रही है, और उसके बाद किस तरीके से वहाँ पे करप्शन होती रही है, ऑयल कितना यूज़ होता रहा है और दिखाया कितना जाता था। फिर एक ब्लैकमेलिंग IPPs के अलावा से अलग से थी, और आप जानते हैं कि इनको हाथ डालना इतना आसान नहीं था, जो कि इमरान खान ने कर लिया। अब इमरान खान को जहाँ जहाँ पे रुकावट आएगी तो वो यही कोशिश की जा रही है कि वहाँ जो ये सियासतदान पे भी बात आ रही है, क्योंकि सियासतदान बहुत वीक नज़र आते हैं। कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं आप देखें कि वो बहुत वीक नज़र आते हैं, वो तहरीक इंसाफ की मौजूद पार्टी में तो मौजूद है,
पार्टी में ग्रुपिंग है, वो वहाँ स्टैंड नहीं ले पा रहे, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जब आए हैं वहाँ पर भी उनके असर रसूख हैं, फिर बिजनेस भी अपना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कड़ी मिलाकर ये देखा जाता है कि वो स्टैंड नहीं ले रहा कोई भी पॉलिटिशियन, जिसकी वजह से इमरान खान को ये स्टेप लेने पड़ रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेसी देखें मैन हर्डल बन चुकी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नर कह रहा है, सूबे का जो सबसे बड़ा सूबा है 12 करोड़ आवाम का, वो सूबे का गवर्नर कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो आवाम के लिए, अवामी काम के लिए रुकावट बनी हुई है, और साफ़ पीने का पानी वो देना चाह रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी हुई है। आप खुद सोच सकते हैं कि जंग किस हद तक पहुंच चुकी है, और ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक नया रिफॉर्म आपको पता है कि वो लाने की बात की गई है। डॉक्टर इशरत ने इस पर बाकायदा तौर पर तमाम सिफारिशात तैयार कर ली हैं, और चंद आने वाले दिनों में आपको पता है वो सामने आ जाएंगी कि ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसी काली बेड़े हैं कि अब उनके लिए भी ऐसी है, जो अच्छे अफसरान हैं, टैलेंटेड अफसरान हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो भी उसी वक्त आते हैं, और दूसरे अफसरान जो निकम्मे हैं वो भी अगर आ जाते हैं और CSS में रट्टा लगा कर आ जाते हैं, उसके बाद उनकी भी उसी तरह तरक्की होती है, दूसरे जो काम करने वाले उनकी भी उसी तरह तरक्कियाँ होती हैं। तो क्या फ़र्क होगा एक करप्ट में और एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट जो है वो अफसर में? इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि वो बहुत अहम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये शुगर माफिया को पकड़ना, IPPs को पकड़ना, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ टक्कर लेना, ये आम शख्स या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी साहब नहीं कर सके, ये इमरान खान ने करके दिखाया है। अब जो लोगों के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ब्यूरोक्रेसी की तो ठीक है, पॉलिटिशियन ठीक है, लेकिन क्या कोई सियासतदान ऐसे नहीं है कि जो इन ओहदों पर काम कर सके जहाँ पे आर्मी के अफसरान आए जा रहे हैं? अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ज़ाहिर है दूसरी तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी रुकावट सियासतदान खुद हैं, ब्यूरोक्रेसी खुद है। और आप देख सकते हैं आज शहबाज शरीफ के सारी डिटेल आज भी आई हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा, यहाँ तक कि चौधरी तनवीर जो सेनेटर हैं रावलपिंडी के, इसके हवाले से मैं अलग से स्टोरी करूँगा। 7,000 कनाल जगह जनाब उन्होंने अपने ड्राइवर और मुलाजमों के नाम पर रखी है। 7,000 कनाल, 100 कनाल, इन 27 कनाल का उनका केस उनके खिलाफ FIR हो चुकी है एंटी करप्शन में, वो भी आपके सामने लेके आऊँगा कि 27 कनाल रावलपिंडी में उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके प्रॉपर्टी यानी बड़े बड़े प्लाजे बना दिए, यहाँ तक कि रूट स्कूल को भी दे दी, और अपने उन्होंने मायदे किए हुए हैं उनके साथ। इससे बड़ा फ्रॉड इस स्टेट के साथ क्या हो सकता है? इन लोगों को पकड़ना, या तो कोई आम शख्स ऐसा नज़र आ रहा है मुझे पकड़ना, हो सकता है कई लोगों से ज़्यादती हुई हो, लेकिन इन लोगों को फर्स्ट टाइम पकड़ा गया, जो कि चीखें आपको नज़र आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। अब ये भी देखा जा रहा है कि अगर ब्यूरोक्रेसी मज़ीद रुकावट बनती रहेगी, जिस तरीके से एक रिफॉर्म लाया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी में, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि अगर ये सिस्टम जो ब्लैकमेल करता हुआ नज़र आता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके पास 5 सीट्स हैं वो भी ब्लैकमेल करता है, जिसके पास 10 हैं वो भी ब्लैकमेल करता है, तो ये सिस्टम ही तब्दील करने की बात की जा रही है ताकि कोई भी काम एक मुनज़्ज़म तरीके से हो सके। चीन की एग्जांपल दी जा रही है, टर्की की एग्जांपल दी जा रही है कि वो जनाब कोरोना वायरस से कैसे लड़ रहे हैं। डेफिनेटली वो एक कौम का दर्जा रखते हैं, वो जो बात करते हैं वो ग्रास रूट लेवल पर उस पर काम होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों सूबे अलग से खींच रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कुछ और हो रहा है, AJK में कुछ और हो रहा है, और फिर मामलात जो है यहाँ तक ही होंगे कि रिफॉर्म्स कैसे लाया जा सकेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाती है वहाँ पर हज़ारों केसेस जो है वो कोर्ट्स में पहुँच जाते हैं, और ये सूरत रही तो मज़ीद मुल्क को नुकसान होगा, जिसकी वजह से अब देखा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को भी राह रास्त पर लाया जाए, जो ऑनेस्ट और टैलेंटेड अफसरान हैं ब्यूरोक्रेसी में उनको भी ताकि जो काम करने का मौका मिले, और वो लोग जो निकम्मे हैं और जो पूरे सिस्टम को तब्दील करने की बात की जा रही है कि जनाब एक तो रेलेवेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और फिर ये जो रट्टा लगा कर जो है बुक्स का वो आ जाते हैं, उसके बाद जिनके नंबर ज़्यादा हैं। अब देखें ये CSS वही निज़ाम है जो वायसराय का दिया हुआ निज़ाम था कि जिनका नंबर ज़्यादा है उसे पूछा जाता है जनाब आप फ़ॉरेन ऑफिस में जाना चाह रहे हैं, आप पुलिस में जाना चाहते हैं, और फिर वही लोग आके इस मुल्क की कौम का मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। अब तो ये बात जो हो रही थी वो आपके सामने रखी। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपके सामने में हाज़िर होंगे।